जय हिंद दोस्तों, मैं गगनदीप आप सभी का स्वागत करता हूं प्राउड ग्रुप ऑफ एनसीसी यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, हमने एक सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है स्टैटिक जीके के क्वेश्चन की, जो आपके एएफ कैट यानी कि एयर फोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट का जो आपका एग्ज़ाम होता है उसके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और रेगुलरली ये वीडियो आ रही हैं जिसके अंदर हर एक वीडियो के अंदर हम टोटल 20 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एक बहुत ही छोटी सी और प्यारी सी वीडियो ये बनती है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आप रेगुलरली इन वीडियोस को देखते रहते हैं तो एग्ज़ाम तक आपका जो स्टैटिक जीके का पोर्शन है वो बहुत ही अच्छे से तैयार हो जाएगा और आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे अपने एग्ज़ाम में। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आज की क्लास का है कि मारसमस डिजीज़ का नाम है, ये एक बीमारी का नाम है, वो किसकी डेफिशिएंसी से होती है? तो ये प्रोटीन की डेफिशिएंसी से होती है। देखो, डेफिशिएंसी से होने वाली डिजीज़ आपको पता है, जैसे विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी हो जाता है, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाता है। इसी तरीके से प्रोटीन की एफिशिएंसी से मरसमस नाम की डिजीज़ हो जाती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी ओनली सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस प्रेसिडाइडेड ओवर बाय द महात्मा गांधी वाज एट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की हम बात करते हैं, आईएनसी की, जिसकी स्थापना 1885 के अंदर हुई थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और प्रीवियस वीडियो में हमने ये भी देखा था कि जिस टाइम पे इंडिया आज़ाद हुआ यानी कि 1947 में, तो उस टाइम पे आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि सिर्फ एक सेशन ऐसा हुआ था, सिर्फ एक अधिवेशन ऐसा हुआ था कांग्रेस का, जिसके अंदर उसके जो प्रेसिडेंट थे आईएनसी के, उस सेशन के जो प्रेसिडेंट थे वो महात्मा गांधी जी थे। तो वो सेशन था 1924 का, जो कि बेलगाम में हुआ था, और बेलगाम कर्नाटका में है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप एफ कैट की जितने भी आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखोगे तो आप ये देखने को मिलेगा कि गांधी जी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ ही जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री प्लेज एसिस टेस्ट मैचेस सीरीज अगेंस्ट ईच अदर। तो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होती है ये सीरीज, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच रमन मैग्सेसे अवार्ड विनर फाउंडेड द आशा फॉर एजुकेशन, a secular organization dedicated to bring socio-economic change in India by focusing on basic education। तो बेसिक एजुकेशन पे फोकस करने के लिए एक आशा फॉर एजुकेशन नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन, सेकुलर ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया गया था, और इन्होंने रमन मैग्सेसे अवार्ड को भी जीता। वे कौन है? तो संदीप पांडे। क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि आशा फॉर एजुकेशन जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके फाउंडर का नाम बताओ, तो वो हो जाएगा संदीप पांडे। या फिर इनमें से किन्होंने रमन मैग्सेसे अवार्ड को जीता है, तो इसका आंसर हो जाएगा संदीप पांडे। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको आने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85, हु ऑथर्ड एंशियंट संस्कृत प्लेज महावीर चरित्र एंड उत्तर रामचरित्र। तो ये दो संस्कृत के प्ले हैं, संस्कृत के नाटक हैं, ये किसके द्वारा लिखे गए? तो भावभूति के द्वारा लिखे गए हैं। कौन कौन से? एक तो है महावीर चरित्र और दूसरा है उत्तर रामचरित्र। विच कंट्री इज नोन एज द लैंड ऑफ राइजिंग सन। लैंड ऑफ राइजिंग सन यानी कि हिंदी में हम भी से बोलते हैं उगते सूर्य का देश। तो उगते सूर्य का देश जापान को बोला जाता है। वैसे अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर अरुणाचल प्रदेश, आपको पता होगा कि जो सन होता है हिंदी के अंदर उसका एक मीनिंग पर्यायवाची सिनोनियम अरुण भी होता है, तो उसके लिए भी हम यहाँ पे यूज़ करते हैं अरुण को सन के लिए। लेकिन अगर कंट्रीज़ की बात करें तो लैंड ऑफ राइजिंग सन हमारा क्या हो जाएगा? जापान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द पॉपुलर नेम ऑफ द मैग्नीशियम सल्फेट, ए वाइट क्रिस्टलाइन सोल्ट यूज्ड इन द मेडिसिन एंड इन लेदर प्रोसेसिंग। तो उसको इप्सम साल्ट हम बोलते हैं। इप्सम साल्ट का दूसरा नाम क्या हो गया यहाँ पे? मैग्नीशियम सल्फेट। क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि मैग्नीशियम सल्फेट को इनमें से किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इप्सम साल्ट विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरपोल। इंटरपोल की फुल फॉर्म इंटरनेशनल पुलिस होती है, और इसके जो है हेडक्वार्टर है वो फ्रांस लियोन के अंदर स्थापित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द इंटरनेशनल ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन विद हेडक्वार्टर इन लंदन विच वॉन द नोबल प्राइज फॉर पीस इन 1977। तो 1977 के अंदर इन्हें नोबल पीस प्राइज़ मिला था। किसको मिला था? एक इंटरनेशनल ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन है जिसके हेडक्वार्टर लंदन के अंदर सिचुएटेड है, लंदन यूके के अंदर सिचुएटेड, आपको पता होगा। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल,
इस क्वेश्चन को कई बार डायरेक्टली ऐसे भी पूछा गया कि एमनेस्टी इंटरनेशनल के हेडक्वार्टर कहाँ पर सिचुएटेड है। तो अब आपको पता लग गया कि एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है, एक इंटरनेशनल ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन है और इसके जो हेडक्वार्टर हैं वो यूके लंदन में सिचुएटेड है। नेक्स्ट है द इल्बर्ट बिल, by which Indian judges were allowed to try the European offender in criminal case, was introduced by which Governor General of India in 1883। तो लॉर्ड रिपन के द्वारा ये स्टार्ट किया गया था, जिसमें इंडिया के जो जज होते थे वो यूरोपियन को भी, मतलब अगर वो किसी क्रिमिनल केस में होते थे तो ट्राई कर सकते थे। तो ये जो स्टार्ट किया गया था सबसे पहले, ये 1883 के अंदर स्टार्ट किया गया था लॉर्ड रिपन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है वाटर कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बाय द रेशियो, वेट का रेशियो यहाँ पे पूछा है तो 1:8 होता है। हाइड्रोजन 1 होती है और ऑक्सीजन जो होती है वो 8, 1:8 के अंदर सिचुएटेड होती है वाटर के अंदर। वैसे वाटर का फार्मूला आपको पता है H2O होता है, ठीक है। एक हार्ड वाटर का भी होता है, वो हमारा D2O होता है, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे हु डिस्कवर्ड ब्लड ग्रुप, तो ब्लड ग्रुप की जो खोज की थी वो कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी और ये कहाँ से थे, ये यूएसए से थे, ठीक है। तो हमारे ए बी और ओ ये हमारे क्या होते हैं, ब्लड ग्रुप होते हैं। ओ जो ब्लड ग्रुप होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है, यानी कि ये किसी को भी ब्लड दे सकता है। और ए बी जो होता है वो यूनिवर्सल रिसेप्टर होता है, यानी कि ये किसी से भी ब्लड ले सकता है। नेक्स्ट, विच इंडियन स्टेट वाज ओरिजिनली नोन एज द नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको हम नेफा के नाम से भी बोलते हैं, NEFA। नेफा की फुल फॉर्म अगर आपसे पूछी जाए तो ये हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। और अरुणाचल प्रदेश को पहले नेफा के नाम से जाना जाता था, बाद में इसका नाम क्या कर दिया गया, अरुणाचल प्रदेश कर दिया गया। पहले इसे NEFA नेफा के नाम से जाना जाता था, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। विच स्ट्रेट कनेक्ट्स द पैसिफिक ओशियन एंड अटलांटिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन यानी कि प्रशांत महासागर और अटलांटिक ओशन यानी कि अटलांटिक महासागर, इन दोनों को जोड़ने वाले दर्रे को हम क्या कहते हैं, तो स्ट्रेट ऑफ मैगलन, स्ट्रेट ऑफ मैगलन के नाम से जाना जाता है, पैसिफिक और अटलांटिक को जोड़ने वाला। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ चिले, तो चिले एक कंट्री है और इसकी जो राजधानी है दैट इज सेंटियागो। चिले की राजधानी क्या है, सेंटियागो। इन द अर्थ्स क्रस्ट विच केमिकल एलिमेंट हैज़ द लार्जेस्ट शेयर ऑफ 47% इन टर्म ऑफ वेट, अर्थ क्रस्ट यानी कि अर्थ की जो ऊपरी सतह होती है उसके अंदर अगर एलिमेंट अगर आपसे पूछा जाता है, मेटल की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, एलिमेंट की बात हो रही है। अगर एलिमेंट अगर आपसे पूछा जाता है तो आंसर विल बी ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है अर्थ के क्रस्ट में, दैट इज़ 47%, लगभग आधा ही हो गया। विच अमंग द फॉलोइंग केमिकल इज यूज्ड इन द फोटोग्राफी, फोटोग्राफी के अंदर कौन से केमिकल का प्रयोग किया जाता है, तो सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है किसके अंदर, फोटोग्राफी के अंदर। मिल्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ इमल्सन, ट्रू और फॉल्स, तो बिल्कुल सही है, मिल्क भी एक क्या होता है, इमल्सन होता है एक तरीके का। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच इंडिया बोर्न फिजिसिस्ट इन्वेंटेड द ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर किसने इन्वेंट की थी, तो ये इन्वेंट की थी नरेंद्र सिंह कापने ने, नरेंद्र सिंह कपाने या नरेंद्र सिंह कापने, आप जो भी यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन करेक्ट हो वो देख लेना। तो इन्होंने ऑप्टिकल फाइबर की खोज की थी। कई बार ये भी आपसे पूछा जाता है कि ऑप्टिकल फाइबर फिजिक्स के किस बेसिक प्रिंसिपल के ऊपर काम करते हैं, तो वो करते हैं TIR के ऊपर। TIR की फुल फॉर्म होती है यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के ऊपर काम करते हैं। तो अगर पूछा जाए कि ऑप्टिकल फाइबर जो है, ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग हम करते हैं, TIR इसका कंसेप्ट लगता है इसमें, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकता है। विच वाटर बॉडी सेपरेट्स अंडमान आइलैंड फ्रॉम द निकोबार आइलैंड, तो अंडमान आइलैंड और निकोबार आइलैंड को सेपरेट करने वाली वाटर बॉडी का नाम क्या है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका नाम है भाई 10 डिग्री चैनल। अंडमान और निकोबार को अलग करने वाले जो वाटर बॉडी है उसका नाम है 10 डिग्री चैनल, यानी कि 10 डिग्री चैनल बोलते हैं हम, जो अंडमान और निकोबार को अलग करते हैं। तो ये कुछ 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इसी तरीके से हमको ज़्यादा नहीं पढ़ना, लेकिन रेगुलरली पढ़ना है, धीरे धीरे करके सारी चीज़ें समझ में आती जाएंगी, क्वेश्चंस रिपीट भी होंगे, आपको आगे आगे पता लगेगा कि नई नई चीज़ें भी हमको सीखने को मिल रही हैं, या ये चीज़ तो हमने पहले से सीख रखी है, उससे हमारी रिविज़न भी हो जाएगी। और हमारा एक दूसरा चैनल भी है जिसका नाम है प्राउड डिफेंस एकेडमी, उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा, डायरेक्टली भी आप क्लिक कर सकते हैं, वीडियो के टाइटल के अंदर ही मैं डाल दूंगा उसका जो नाम है।
तो वहाँ पे भी आप जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पे स्पेसिफिकली डिफेंस से रिलेटेड वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। तो इस तरह की और वीडियो के लिए जुड़े रहिए प्राउड ग्रुप ऑफ एनसीसी यूट्यूब चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो तक जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।